द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल क्या चुनाव फेयर तरीके से हो रहा है, यह सवाल पिछले कई दिनों से गूंज रहा है, या फिर जब जब चुनाव हुए तब तब यह सवाल गूंजता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, चुनाव में कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या कोई धर्म के नाम पर वोट तो नहीं मांग रहा है, कोई सेना के नाम पर वोट तो नहीं मांग रहा है, कोई लोगों को बरगला तो नहीं रहा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इस तरीके के सवाल उठते रहे, लेकिन चुनाव आयोग की धज्जियां, उनके नियमों की धज्जियां बार बार उड़ाई जाती रही हैं। आपने देखा कैसे मेरठ में अरुण गोविल, जो कि बनाए गए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को, उनका भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनका विरोध हर जगह हो रहा है, लेकिन इस तरीके से करना चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाना ही है। अब एक तस्वीर और वायरल हो रही है, वो तस्वीर राजस्थान से आई है। राजस्थान में ओम बिरला को आप जानते होंगे, लोकसभा अध्यक्ष हैं। कोटा में वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बेटी हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, वो वोट मांग रही हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप समझिए कि एक आईएएस अधिकारी कैसे एक पार्टी का झंडा लेकर या पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है, यह सवाल है। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायत भी की है कि इस तरीके से ओम बिरला की बेटी जो है वो प्रचार कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। ये देखिए, दिलकुश मीना है, उन्होंने बाकायदे वो वीडियो साझा किया जिस वीडियो में ओम बिरला की जो बेटी है, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है। लिखा गया है कि कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, जो अभी अपने पिताजी ओम बिरला के लिए जी जान से प्रचार कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, और हमारा इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्योंकि ये बिरला की बेटी हैं। कानून इनके लिए थोड़ी बने हैं, कानून तो हम जैसे किसान मजदूर के बेटे बेटियों के लिए बने हैं, इनके लिए नहीं बने। और थ्रेड भी लिखा है नीचे कि अगर इसकी वजह से किसी किसान मजदूर, मतलब अगर इसकी जगह, मतलब इनकी जगह, जो इनकी बेटी ओम बिरला के, इनकी जगह किसी किसान मजदूर का बेटा या बेटी होते तो अब तक सस्पेंड किए जा चुके होते, यानी अब तक उन पर कार्रवाई की गाज गिर गई होती। लेकिन चूंकि ये ओम बिरला की बेटी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तो प्रशासन को भी ये दिख रहा है, सरकार को भी ये दिख रहा है, और चुनाव आयोग को भी शायद दिख रहा है कि नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये वोट मांग सकती है। देश की कानून व्यवस्था से हमारा विश्वास उठ चुका है, लोग ये लिख रहे हैं, दिलकुश मीना लिख रहे हैं कि देश के कानून व्यवस्था पे हमारा भरोसा नहीं रहा है। जो विश्वास था वो विष के वास की तरह हो गया है, यानी वो विश्वास बचा ही नहीं कि हम कैसे भरोसा करें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म की बात करते हैं, एक तरफ अरुण गोविल जो कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, वो बात करते हैं धर्म की, मंदिर की बात करके भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन पर चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कोई विपक्ष का जिसका एक वीडियो भी अगर कहीं से वायरल होकर मिल जाए तो फिर चुनाव आयोग तुरंत उस पर कार्रवाई कर देगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे लोग कह रहे हैं कि देश के कानून व्यवस्था से, चुनाव आयोग से हमारा विश्वास उठ चुका है। पूंजीपति राजनेता लोग सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शर्मनाक ये चीजें लिखी जा रही है कि बहुत शर्मनाक है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस तरीके से ये मतलब प्रचार कर रही हैं, आईएएस अधिकारी हैं, प्रचार कर रही हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लोग सवाल उठा रहे हैं। दिलकुश के नीचे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, दिलकुश ने जो रिएक्शन दिया है उस पर लोग लिख भी रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, पिंटू कुमार लिख रहे हैं, यही होता है बुद्धि का फर्क, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बुद्धि उन्हीं के पास होती है, और जो जातिवाद लोग होते हैं वो भ्रष्ट बुद्धि कहलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर देश में किसी का भी बेटा आईएएस है तो क्या वो ड्यूटी खत्म होने के बाद क्या अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता? आप समझिए, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है जिसकी पराकाष्ठा ही अलग है कि भैया वो क्यों नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, वो उनको अधिकार प्राप्त है, वो घर में घर का काम कर सकती हैं। एडवोकेट ठाकुर अनुराग लिखते हैं, कौन से कानून में लिखा है कोई आईएएस जहां पर वो नियुक्त है उस क्षेत्र को छोड़कर अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर सकता है? हाँ, चुनाव नहीं लड़ सकता पर प्रचार प्रसार तो कर ही सकता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ा करो, आरक्षण के सहारे कब तक जिंदा रहोगे। यानी डिफेंड करने वाले लोग भी सामने आ गए हैं। राजस्थानी बेरोजगार लिख रहे हैं कि चुनाव के बाद ईवीएम भाजपा ने हैक कर दी के बारे में भी पहले से ही टाइप करके रख लेना, उसको भी तुम्हें ही पोस्ट करना है। चाचा डोटासरा ने तो पूरी आरएएस
कि दुकान खोल दी थी, पर तुम ट्विटर पर नहीं थे, आएगा तो मोदी। ये इस तरीके की पूरी आर्मी, पूरी फौज लगी हुई है जो इस बात का महिमामंडन करने पर आगे आ जाती है। राकेश खंडेलवाल लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग की साख दांव पर है, लेकिन वो अभी तक सो रहा है। जागो, उठो और चलो, अब तो कुछ करो माननीय आयोग। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं माननीय आयोग, अब तो कुछ करो, बहुत हो गया है। राज सिंह लिख रहे हैं कि अब शायरी होगी या कार्रवाई। ये सवाल पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से कि अब आगे क्या करेंगे आप, शायरी करेंगे या कार्रवाई करेंगे। आपके निर्णय से ही पता चलेगा कि आप पिंजड़े में हैं या फिर नहीं। इंतज़ार है कि आपसे खता होती कि इल्ज़ाम सही है। आप समझिए लोग ये लिख क्यों रहे हैं। श्रीकांत शर्मा लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन अगर ये सही है वीडियो तो शर्म लिहाज हो तो कार्रवाई कर लेना थोड़ा। अगर ये वीडियो सही है थोड़ा काम कर लेना, वरना आप कठपुतली तो हो ही सरकार की। ये लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं कि वरना आप कठपुतली तो सरकार के हो ही, बस थोड़ा देख लेना। अगर ये वीडियो सही है, संज्ञान में आया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के लिए जो है लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी या नहीं, ये भी सवाल है। नरेश मीना भी इस पर लिखते हैं एक छोटी सी गलती पर किसान की बेटी सूचना सहायक ब्रजलाल मीणा को बिरला ने नौकरी से निकाल दिया। उसी कोटा में प्रशासनिक अधिकारी अंजलि बिरला पिता ओम बिरला का खुलकर प्रचार कर रही हैं। क्या नियम कानून सिर्फ किसान, मजदूर और गरीबों के बच्चों पर ही लागू होता है, ऐसे लोगों पर लागू नहीं होता है? अब देखिए, मिस्टर विनीत पटेल ने बाकायदे एक कांग्रेस का जो जिसमें शिकायत की गई उसको लिखा कि ओम बिरला की बेटी आईएएस अधिकारी और भाजपा के लिए प्रचार कर रही है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। एडवोकेट हैं वो लिखते हैं, अतुल्ला हैं, लिखते हैं कि कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, जो अभी अपने पिताजी ओम बिरला के लिए जी जान से चुनाव प्रचार कर रही हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्योंकि बिरला की बेटी है। कानून इनके लिए थोड़ी बना है, कानून तो हम जैसे किसान मजदूर के बेटे बेटियों के लिए बना है। अगर इनकी जो किसी किसान मजदूर का बेटा या बेटी होते तो अब तक सस्पेंड कर दिया जाता। देश के कानून व्यवस्था से भरोसा उड़ चुका है। राजनेता लोग सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्मनाक। ये आप देखिए, लोग शर्मनाक शर्मनाक लिख रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी? आदित्य गोस्वामी ने एक कंप्लेन फाइल की है। He filed complaint against IS Anjali Birla, who is campaigning for her father and BJP candidate Om Birla in Kota. कि हमने एक कंप्लेन फाइल की है अगेंस्ट IS अंजलि बिरला, यानी अंजलि बिरला के खिलाफ, जो कि अपने पिता ओम बिरला के खिलाफ कैंपेनिंग कर रही थी, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही थी। दिस इज इन ए क्लियर वायलेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल एंड अट्रैक्ट्स सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। यानी ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना भी है कि इस तरीके से उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जाकर काम किया है। और लिखा है होप, आशा है, होप दैट इलेक्शन कमीशन राजस्थान और DCD कोटा IAS एसोसिएशन विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर। यानी इन सबको टैग करते हुए लिखा है कि इन पर जो है एक्शन लिया जाए ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का कानून चल रहा है, कैसे नियम जो है सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए हैं, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।